24 जुलाई साल 1897 में जन्म हुआ अमीलिया मरी ईयरहार्ट, जो कि एक अमेरिकन एविएटर और राइटर थी। उनके द्वारा लिखी गई बहुत सी फेमस बुक्स जो आज भी जानी जाती है, 20 हॉर्स, 40 मिनट ऑनर फ्लाइट, इन दी फ्रेंडशिप, द फन ऑन ऑफ इट, द लास्ट फ्लाइट, और भी बहुत। बचपन से ही इनका सपना एक एविएटर यानी पायलट बनने का और बनी भी दुनिया की पहली महिला जिसने अकेले अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरी, पहली वुमेन फ्लाइंग स्पीड रिकॉर्ड बनाया 180 मील प्रति घंटे, और सबसे ज्यादा ऊंचाई में उड़ान भरने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, 18,400 फीट। और बहुत से रिवॉर्ड्स इन्होंने तोड़े और कुछ बनाए भी। 1927 में अपनी लिखी गई बुक्स और अपने काम के चलते इनको सेलिब्रिटी इमेज भी मिली, और इसी इमेज के चलते अमीलिया ईयरहार्ट को क्वीन ऑन ऑफ द एयर भी माना जाने लगा। अमीलिया ईयरहार्ट ने वो सब कुछ करके दिखाया जो कोई ना कर सका, और कई वुमेन्स की इंस्पिरेशन भी बनी। लेकिन इस सफर का अंत तब हुआ जब उन्होंने उड़ने के लिए उड़ान तो भरी, लेकिन कभी वापस नहीं आई। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद अमीलिया ईयरहार्ट का सपना था कि वो फ्लाइट के जरिए पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाएंगी, और वो अकेली नहीं थी। उनके साथ थे कैप्टन हैरी मैनिंग और फ्रेड नूनन। और इस मिशन को अंजाम देते हुए अमीलिया ईयरहार्ट ने अलग से एक एयरक्राफ्ट बनवाया जिसका नाम था लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E। 17 मार्च 1937 अमीलिया ईयरहार्ट और बाकी क्रू मेंबर्स ने अपनी पहली उड़ान भरी, लेकिन किसी कारण से ये कोशिश नाकाम रही और काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हैरी मैनिंग इस मिशन से अलग हो गए, जो कि काफी ज्यादा अच्छे नेविगेटर, पायलट, रेडियो ऑपरेटर थे। दूसरी बार इस मिशन को अंजाम देते हुए अमीलिया ईयरहार्ट ने ग्लोबल विंड और वेदर कंडीशंस को देखते हुए रूट बदल दिया, और ये रूट सीधा इक्वेटर को फॉलो करता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अमीलिया ईयरहार्ट को 47,000 किलोमीटर का सफर पूरा करना था, और अब इस सफर की शुरुआत होती है ऑकलैंड कैलिफोर्निया से मियामी फ्लोरिडा। 1 जून 1937 अमीलिया ईयरहार्ट ने मियामी फ्लोरिडा से उड़ान भरी साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर भारत, फिर साउथ एशिया, और अंत में 29 जून 1937 को वो ले न्यू गिनी पहुंची, और यहीं से शुरू होता है रहस्य का सफर। ले न्यू गिनी से पहले बहुत से महासागरों को पार करके जितने भी महाद्वीप में वो रुकी, वहां पर उन्होंने एयरक्राफ्ट को रिपेयर किया और रिफ्यूल किया, और थोड़ा रेस्ट भी। और इस मुकाम पर उन्होंने 35,000 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर लिया। अब बचा था सिर्फ 11,000 किलोमीटर। अब ईयरहार्ट और नूनन को पैसिफिक ओशन के ऊपर से होते हुए हॉलैंड आइलैंड की तरफ बढ़ना था, जो कि एक बहुत छोटा आइलैंड है। 2 जुलाई 1937 सुबह के 10 बजे ईयरहार्ट और नूनन ने ले न्यू गिनी से उड़ान भरी हॉलैंड आइलैंड की तरफ। यह सफर कुल 20 घंटे का था, और ऐसा माना जा रहा था कि एयरक्राफ्ट अगले दिन यानी 2 जुलाई को हॉलैंड आइलैंड पहुंच जाएगा। एयरक्राफ्ट में लगभग 1100 गैलन्स गैसोलीन था, और हॉलैंड आइलैंड पहुंचने के लिए चाहिए था लगभग 900 गैसोलीन फ्यूल। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, और आगे भी सब ठीक रहे। इसलिए USCGC इटास्का, जो कि एक शिप थी, वो हॉलैंड आइलैंड की तरफ भेज दी, ताकि ईयरहार्ट और नूनन आइलैंड को ढूंढ पाएं और सेफ लैंडिंग करा पाएं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा हुआ ही नहीं। 2 जुलाई सुबह के 2:45 से 4 बजे के बीच अमीलिया की तरफ से मैसेज आया कि वेदर इज क्लाउडी एंड ओवरकास्ट। उसके बाद सुबह के 6:14 पर अमीलिया का यह मैसेज आता है कि वो हॉलैंड आइलैंड से 100 मील की दूरी पर हैं। और फिर 7:30 से 7:40 के बीच ये मैसेज आया कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो रहा है, और बस 1 या 2 घंटे का ही फ्यूल बचा है। 7:58 पर जब अमीलिया ने इटास्का को बोला कि हमें वॉइस सिग्नल्स भेजें, और इस वक्त इटास्का ने यह नोटिस किया कि यह सिग्नल बहुत तेज है, इसका मतलब ईयरहार्ट और नूनन का एयरक्राफ्ट आसपास ही था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इटास्का को तो अमीलिया की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E में जो RDF और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण अमीलिया को ना इटास्का मेंबर्स की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही इटास्का की डायरेक्शन पता लग रही थी। 8:43 पर अमीलिया ईयरहार्ट का ये लास्ट मैसेज आया, वी आर ऑन द लाइन 157337, वी विल रिपीट दिस मैसेज, वी विल रिपीट दिस ऑन 6210 किलोसाइकिल्स वेट, वी आर रनिंग ऑन लाइन नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद अमीलिया ईयरहार्ट के साथ का कनेक्शन टूट गया, और उसके बाद ना इटास्का ने अमीलिया की आवाज सुनी और ना अमीलिया ने इटास्का की। इटास्का ने एक स्मोक सिग्नल भी दिया, जिससे अमीलिया ईयरहार्ट और फ्रेड नूनन उसको देखें और डायरेक्शन का पता लगा सकें।
लेकिन अफसोस, जाने वाले को कौन रोक सकता है। इतना ढूंढने के बाद भी ना अमीलिया और फ्रेड मिले और ना उनका प्लेन मिला। यहां तक ई प्लेन का ढांचा तक नहीं मिला। लॉकहीड इलेक्ट्रा 10 ई ये प्लेन ले न्यू गिनी से तो निकल गया था, लेकिन कभी हॉलैंड आइलैंड पहुंचा ही नहीं। 5 जनवरी 1939 अमीलिया ईयरहार्ट एंड फ्रेड नूनन डिक्लेयर्ड डेड। बहुत सी रिसर्च हुई और अलग अलग थ्योरीज भी सामने आईं। पहली थ्योरी यह कहती है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया और सीधा पैसिफिक ओशन में जाकर क्रैश हो गया और आज भी वो 18,000 फीट नीचे है। दूसरी थ्योरी यह कहती है हॉलैंड आइलैंड से 60 किलोमीटर की दूरी पर निकोमारोरो आइलैंड है, वहां पर उन्होंने क्रैश लैंडिंग करी और अपने आखिरी वक्त तक सरवाइव किया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अमीलिया की डिस्ट्रेस्ड कॉल्स सुनी, जिसमें वो अपनी जान बचाने की मदद मांग रही थीं। तीसरी थ्योरी यह कहती है कि अमीलिया और फ्रेड की क्रैश लैंडिंग के बाद जापान गवर्नमेंट ने उनको बंदी बनाया और मार डाला। थ्योरी चाहे कैसी भी हो, लेकिन आज 86 साल बाद भी ये कोई नहीं जानता कि अमीलिया ईयरहार्ट, फ्रेड नूनन और वो प्लेन आखिर गया कहां, आसमान खा गया या जमीन निगल गई। ये रहस्य अभी तक अनसुलझा है। Lady Lindy sure can get there in a hurry. And here's George Palmer Putnam to meet her, trying hard to conceal his pride in his winged better half.